ख्वाजा कुतुबुद्दीन के कदम को चूमने लगे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, फरीद मकामे अदब है, देखते नहीं तेरे पीर के पीर आए हुए हैं, तो पहले दादा पीर के कदम चूम। कैसा जवाब था मेरे गरीब नवाज का। गरीब नवाज फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन अरे वो जिधर जा रहा वही सही है, इसलिए कि उसका किबला तुम हो, तेरा किबला मैं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका किबला सुभान अल्लाह तुम हो, तुम्हारा किबला मैं हूँ। वो झुके तो तेरी तरफ झुकेगा, तू झुकेगा तो मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान। खुद को बंदा कहा, मगर मेरा सवाल ये है कि अगर आप खुद को बंदा कहते हैं तो बताइए कि बंदगी किसे कहते हैं। और अगर आपने अभी तक बंदगी नहीं समझी है तो फिर हैरत है कि आपकी उम्र 50 साल कैसे हो गई, आप 70 साल के कैसे हो गए, आप 40 साल के कैसे हो गए, आप 30 साल के कैसे हो गए। बंदे की शान है कि वो बंदगी को समझे। शायर वो नहीं जो शायरी को नहीं समझे, खतीब वो नहीं जो खिताबत को नहीं समझे, अदीब वो नहीं जो अदब को नहीं समझे, डॉक्टर वो नहीं जो मसीहाई को नहीं समझे, शेख वो नहीं जो पीरी के आदाब को नहीं समझे, मुरीद वो नहीं जो मुरीद के आदाब को नहीं समझे। जो पीर होता है वो शरीयत के जलवों और तरीकत के पानी से साफ सुथरा होता है। जो मुरीद होता है उनकी फिक्रो नजर अपने पीर के हवाले हो जाती है। और जब तक मुर्शिदे मैखाना मौजूद हैं, जब तक साकिये मैकदा मौजूद हैं, रिंदों को यहीं पर पी पी कर झूमना चाहिए। वाह वाह। मुर्शिद मौजूद, मुरीद गायब, इसका मतलब अभी तक आप मुरीद नहीं हुए। साकिये मैखाना मौजूद, पीने वाले गायब, इसका मतलब अभी तक आपको जाम से जाम के टकराने का हुनर नहीं आया। और ये तो वो मैकदे इश्क का साकी है जो प्याले से नहीं पिलाता है, नजर से पिला देता है। और आप साकिये मैकदा की नजर के पानी को शराब से भी ज्यादा महंगी समझकर पीते रहिए, ताकि हजरत के रूए ज़ेबा की लकीरों की ज़ियारत से आपको जोगिया शरीफ के बुजुर्गों का फैजान दिख जाए। सुभान अल्लाह। बस इतनी सी बात बतानी है कि बंदा किसे कहते हैं। क्या आप लोग इतनी सी बात समझना चाहते हैं? जो लोग समझना चाहते हैं वो हाथ उठाकर बताएं कि हाँ मैं समझना चाहता हूं कि बंदगी किसे कहते हैं। अगर हाथ उठा दिया है तो पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान जरा और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर मौजूद है। बंदगी किसे कहते हैं? अब यहीं पर एक जुमला कह रहा हूं, बंदा होना कमाल नहीं है। शहजादगान भी मौजूद है, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। मुझसे पहले खतीबे दिलनवाज हजरत अल्लामा शाहनवाज साहब किबला का खूबसूरत खिताब आपने समाअत किया। हजरत अजमत रजा भागलपुरी हिंदुस्तान के इस वक्त डिमांडेड शायर है। आपने उनके तरन्नुम के हाथ को अपनी समाअत के लबों से जरूर चूमने की सआदत हासिल की है। नकीबे अहले सुन्नत अपनी तबीयत का ज़ौक़ पेश करते रहे। अब करीब आकर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सरकारे गरीब नवाज की यादों की मुनासबत से यहाँ के दीवानों ने जश्न का एहतमाम किया। आया था 800 साल पहले एक फकीर,
पैदा हुआ था सिस्तान की सरजमीन पर। जिस शिकम से पैदा हुआ उस इस्लाम की शहजादी का नाम माहे नूर था। बाप का नाम सैयद गयासुद्दीन था। सैयद गयासुद्दीन के बेटे ने सिस्तान छोड़कर मदीने पहुंचकर आका से इजाजत लेकर हिंदुस्तान की राजपूताना की सरजमीन अजमेर को अपना मस्कन बनाया। और ये मेरे गरीब नवाज का यकीनन फैजान है कि अजमेर में आपने कदम रखा, मगर इस्लाम और मुसलमानों की सूरत में उनका फैजान किशनगंज की सरजमीन पर भी बरस रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले हैं हाथ उठाकर कहें या गरीब नवाज, या गरीब, और मोहब्बत से बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, और तबीयत से बोलो या गरीब नवाज। या गरीब नवाज। बंदा होना कमाल नहीं है। मैं भी कहता हूं मैं खुदा का बंदा, आप भी कहते हो मैं खुदा का बंदा। शायर भी यही कहे, अजमत भी यही कहे, मुजम्मिल भी यही कहे, गुलाम मुदस्सिर भी यही करे, नकीब भी यही कहे, अदीब भी यही कहे, खतीब भी यही कहे। कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि हम खुदा के बंदे हैं। बंदे का कमाल ये है कि बंदे का खुदा कह दे ये मेरा बंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरा बंदा है। और जिसे रब की मशीयत कह दे ये मेरा बंदा है, उस बंदे की शान ये होती है कि उंगली का इशारा अगर रिसालत की सूरत में करे तो चांद के सीने को चीर देता है। अगर वो रिसालत के पैकर में करे गए हुए सूरज को वापस बुलाता है। अगर विलायत की तस्वीर में करे गौसे आजम की सूरत में कुम बिइज़्निल्लाह कहता है और मुर्दा जिंदा हो जाता है। और अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की सूरत में अगर चाह ले तो कटोरे में आना सागर को बुला ले है। सुभान तो अल्लाह। बंदा होना कमाल नहीं, रब का बंदा होना कमाल है। और जलसों का मकसद यही होता है कि हम इस तरह के पैगामात को सुनकर किसी तरह से अपनी जिंदगी को कुछ तो बेहतर बनाने की कोशिश करें। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में है, पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में, पैदाइश भी बिहार में, विसाल भी बिहार में। आज से 600 साल पहले का वो अजीम मुहक्किक सूफी कलमकार के दुनियाए तसव्वुफ में इनसे बड़ा कोई कलमकार पैदा नहीं हुआ। 1 2 3 4 25 50 100 किताबें आपने नहीं लिखी हैं। मैं 1 घंटे की गुफ्तगू करूंगा, 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। 40 से 50 मिनट आप इसी तरह बैठकर सुनने की कोशिश कीजिए। चूंकि मैंने अब बहुत कम एनर्जी अपने लगाने की सोच रखी है कि बेमतलब मैं आपको ज्यादा उछाल कूद कर अपनी बात नहीं रखूं। 700 साल की तारीख है। बिहार की सरजमीन पर वो मर्द फकीर लेटा हुआ है। दुनिया जिसे सुल्तानुल मुहक्किकीन कहती है, और सुल्तानुल मुहक्किकीन का टाइटल किसी दुनिया में अल्लाह वाले ने भी नहीं दिया, उनके किसी उस्ताद ने भी नहीं दिया, उनके किसी शागिर्द ने भी नहीं दिया, उनके किसी साथी ने भी नहीं दिया। बल्कि जब बिहार के मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का इंतकाल हुआ, उनके एक अल्लाह वाले खलीफा मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, ए मेरे मौला, मेरे पीर को तेरे करम की बारगाह से कौन सी इज्जत मिली है? मेरे पीर को तेरी अता की बारगाह से कौन सा मकाम मिला है? आलम इशराक में गए,
रब की बारगाह में अर्जी पेश की, आंखें बंद की, लौहे महफूज सामने था, लौहे महफूज पे दो नाम लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो वक्त के बायजीद हजरत बायजीद बुस्तामी थे, और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो कोई और नहीं थे, बिहार के शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी है। सुभान अल्लाह सुभान एक अल्लाह। रिवायत में है कि आपने 1700 किताबें लिखी, एक रिवायत में है कि आपने 2200 किताबें लिखी, एक रिवायत में है कि आपने 3200 किताबें लिखी। मैं उस मर्द कलंदर की किताब का एक हिस्सा पेश कर रहा हूं। हो सके तो मेरी गुफ्तगू के इन हिस्सों में अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखिएगा, उर्से महमूदी के जलवों को महसूस कीजिएगा, जोगिया शरीफ के आकाओं की जिंदगी का रंग देखिएगा। जो खुद को फना कर देते हैं वही अल्लाह के वली होते हैं। जिनकी जिंदगी का उठना बैठना सोना जागना मुस्कुराना अपने लिए नहीं रब की रजा के लिए होता है, वही अल्लाह के वली होते हैं। करामत दिखाए न दिखाए मगर शरीयत पे उनकी जिंदगी इस्तिकामत के साथ गुजर जाए तो वही अल्लाह के वली होते हैं। जी जी बेशक बेशक बेशक। आगे मैं बढ़ूं, सुनने के मिजाज में है तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अब करीब आइए, उनसे पूछा गया बंदगी किसे कहते हैं, बंदगी किसे कहते हैं। आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ो ये बंदगी है, ज़कात दो ये बंदगी है, हज करो ये बंदगी है, रोजा रखो ये बंदगी है। खुदा की कसम बड़ी बड़ी दरसगाहों का आलिम इस सवाल के जवाब में पूरी किताब लिख दे, मगर बंदगी का मतलब नहीं समझा सकता। मगर जब खानकाह की चटाई पे बैठा हुआ कोई अल्लाह का फकीर कलम उठाता है तो मोटी मोटी किताबें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दो जुमलों में पूरी किताब पेश कर देता है। कितना अच्छा जवाब दिया है, कितनी सच्चाई के साथ सादा लफ्जों में वक्त का वली हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने बंदगी का मतलब समझाया है। फरमाते हैं कि बंदगी सब्र शुक्र का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान। बंदगी सब्र शुक्र का नाम। क्या मतलब, रोटी नहीं भी मिले तो सब्र करो, और दौलत के ताजमहल में भी रहो तो शुक्र करो। अगर तेरे घर में रोटियां नहीं पकी हो, या कीमती कीमती खानों के दस्तरखान नहीं सजाए गए हो, तो रब की बारगाह में शिकायत मत करना है। सुभान अल्लाह बेशक। बल्कि सब्र करना और कहना मौला मेरी क्या हैसियत है, मैं तो बंदा हूं बंदा। चूंकि रब से शिकायत करके आप रब की अजमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बेशक 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 बेशक। तो फिर रब की बारगाह में शिकवे मत करो, सब्र करो। मौला तू नहीं खिलाएगा तो भी हम तेरे हैं, तू खिलाएगा तो भी हम तेरे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब्र का मफहूम समझ लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। और इंशाअल्लाह मेरे भाई हजरत ने अपने शाहजादों का नाम इस कदर हम वजन रखा है कि हमेशा हम शुबा में पड़ जाते हैं कि कौन जुन्नूरैन बाबू है, कौन सिफ्तैन बाबू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सआदत है। और सब आका हसनैन के फैजान के वजन पर, इसलिए अल्लाह सलामत है कि मैं शक में पड़ जाता हूँ, वरना मैं बाई फेस तो अल्हम्दुलिल्लाह सबों को जानता हूँ। सब हजरत के साहबजादे नस्तालीक भी हैं, उलमा नवाज भी हैं,
पैकरे अदब भी हैं, इखलाक का खूगर भी हैं, मोहब्बतों की शोखियां इनके वजूद से बहकर निकलती हैं। तो बस थोड़ी सी बात सुनिए, मेरी पूरी बात इंशाअल्लाह अजीज एक नतीजा लेकर आप जरूर उठिएगा। मगर इससे पहले 2 शेर मैं पेश करना चाहता हूं। नाज शरीफ के 2 शेर ताजा। अजमत बाबू ये बिल्कुल नई शायरी पेश कर रहा हूं, अगर तरन्नुम की डायरी में कहीं जगह मिले महफूज कर लीजिए। सिर्फ 2 शेर, जिन्हें मदीना जाने की तमन्ना है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाल स्टेज की पाकीज़ा दुआओं के साथ मेरे पास जो कुछ है अपने बुजुर्गों की खिदमत का सदका है। बेशक बेशक। ए बाबू मेरा लाल चुप हो जाए, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा शुगर मत बोल बाबू, चुप हो जा। हाँ चुप हो जा, मतलब पेश करो, मुलाजा फरमाए। वतन आकर, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। है वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया सुभान अल्लाह सुभान तो क्या अल्लाह। होगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा। सुनाने के लिए मैंने ये शेर पढ़ा, वो शेर सुन लीजिए। मदीने में पहुंच कर है याद जन्नत की नहीं आई। सुभान अल्लाह। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर तैबा में जन्नत का, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या है अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। सब्र शुक्र का नाम बंदगी, हर हाल में सब कुछ अल्लाह के लिए, अपना कुछ नहीं। भूखा रखे तो मालिक वो है, हवेली दे तो मालिक वो है, अपनी हैसियत क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं हुजूर पीर तरीकत को अपनी मुकम्मल बातों का गवाह बनाकर, मुझे यकीन है बुजुर्गों के करम पर और अपने इस मुताले पर कि मेरी हर बात की तस्दीक और तायीद हुजूर शेख तरीकत फरमाएंगे। एक सच्ची बात आपको बता रहा हूं, अगर तुम्हें समझना है कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी हो, तो बिहार के मखदूम की किताब जरूर पढ़ा। किताब पढ़ोगे, मैं सही बता रहा हूं, बुखारी शरीफ पढ़कर भी हम लोग भूल जाते हैं। मुस्लिम शरीफ पढ़कर मैं आया हूं, तिरमिजी शरीफ पढ़कर मैं आया हूं,
मिशकात शरीफ पढ़कर आया हूं, मगर अब पढ़ाने वाले भी वैसे नहीं रहे, पढ़ने वाले भी वैसे नहीं रहे, इलाजे दर्दे दिल ढूंढते रही। दिल का इलाज कहीं नहीं मिलता, और जब दिल मुतमईन नहीं होगा तो आपका पूरा वजूद मुतमईन नहीं होगा। और दिल के इलाज के लिए खानकाह चाहिए, और खानकाह में सिर्फ ये मत ढूंढिए कि फला इब्ने फला है तो दिल ठीक कर देगा। तेरा मुआली जैसा हो, तेरा शेख ऐसा हो, तेरा मुर्शिद ऐसा हो, तेरा पीर ऐसा हो कि जब तू पहुंचे तो सिर्फ खैरियत पूछ ले तो तेरे दिल का बोझ हल्का हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे दर्द का इलाज करे, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगा। आजकल तो बड़े बड़े अल्लामा और मौलाना साहब ब्रांडिंग कर रहे हैं, माइक पकड़ लिया और खुले आप दावत, दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो, दामन पकड़ लो। उस मौलवी से पूछ पहले तू बता कि तू पीरी मुरीदी के ताल्लुक से कितना जानता है। सिर्फ इल्म से कोई पीर नहीं होता, और सिर्फ अमल से कोई पीर नहीं होता। जब तेरा इल्म इखलास की चादर ले ले, और जब तेरा अमल खशियत रब्बानी की रज़ाई ले ले, जिस दिन तेरे वजूद में रब की खशियत आ गई, जिस दिन तेरे वजूद में खौफ इलाही का सरमाया आ गया, जिस दिन तेरे वजूद में आजिज़ी की दलील आ गई, जिस दिन तेरे वजूद में अनायत को फना करने का जज्बा हो गया, जिस दिन तेरे वजूद ने खुद को मिटाना सीख लिया, जिस दिन तूने अपने मैं को दफन करना सीख लिया, उसी दिन तूने मुरीदी का तरीका भी सीख लिया, पीरी की अदा भी ढूंढ ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल खुदा अल्लाह। की कसम, ये जो हुजूर बैठे हुए हैं, बहुत करीब से मैंने देखने की कोशिश की है। मैं कभी किसी की चापलूसी भी नहीं करता, मैं कभी किसी एक खानका या एक जगह का कोई एम्बेसडर खतीब बनकर नहीं रहना चाहता। मुझके बड़े बड़े जलसों के बैनर में नाम मिले न मिले कोई टेंशन नहीं, मेरा दिल तो ठीक हो जाए, मेरी आंखें तो ठीक हो जाए, मेरा वजूद तो ठीक हो जाए, वरना हम फातेह यूरोप हो गए और फातेह नवादा न हो सके, फातेह किशनगंज हो गए और फातेह गया न हो सके। तो लक़ब के चक्कर में मत पड़ो। अरे कम से कम ये एक रिश्ता पीरी मुरीदी का, इसमें तो रूहानियत, खुलूस, इखलास और लिल्लाहियत रहने दो। जिसे देखो तनकीद, जिसे देखो तनकीद, जिसे देखो तनकीद, जिसे देखो तनकीद। अरे तनकीद सब पर करने वाले कभी अपनी जात पर भी तो तनकीद, कभी अपनी हैसियत पर भी तो तनकीद कर। और तू सब पर तनकीद करेगा तो तेरे रब की रहमत रूठ जाएगी। मगर जिस दिन तूने अपना जायजा लेना शुरू कर दिया तो मन आरिफा नफ्सा फकद आरिफा रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया है उसी ने अपने खुदा को पहचान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है, हक है। जो जितना मुश्किल फन था लोगों ने उतना ही आसान बना दिया। मोदी का 15 लाख उतनी आसानी से नहीं बढ़ता जितनी आसानी से लोग खिलाफत बांटते हैं, और वो भी खिलाफत लेकर खलीफा है फला, खलीफा है फला, खलीफा है फला, खलीफा है फला, और लोग समझते हैं खलीफा है फला, जबकि मुजाफ मुजाफ इलैह में मुगायरत होती है। कमाल ये नहीं है कि तू फला का खलीफा हो गया, कमाल ये है कि तूने उस खिलाफत की लाज कितनी रखी है। कमाल ये कि तूने उस खिलाफत को बचाया कितना।
हक बिल्कुल। पहले की तारीख थी, जब किसी को खिलाफत मिलती तो खानकाह में उनके मुर्शिद रगड़ाई करते, धोलाई करते, उसके नफ्स की पिटाई करते, उसे इखलास का खजाना देते, उसको खुलूस की दौलत देते, उसके सीने में तस्किया नफ्स का चराग रोशन करते, उनके वजूद में तस्वीर कल्ब का सूरज उतार देते। जब ऐसा होता तो जब आता था तो अकड़ के आता था, जब आता था तो जाता था तो झुक कर जाता। हजरत बाबा फरीद का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाकर बताओ तो जरा हजरत बाबा फरीद का नाम। अरे अभी तो सुन लिया कम से कम बाबू, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बाबा सुभान फरीद की एक बात याद आ गई, और जब हजरत बाबा फरीद का नाम आता है हमारे ज़ुनूरैन भाई तो शेर याद आता है। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा। वाह वाह बाबा वाह। फरीद के जमाने में बहुत बड़ा अल्लामा था, इल्म पे बड़ा गुरूर था। अगर किसी अल्लामा को देख लो कि इल्म पे गुरूर करता है, समझ लो कि वो अल्लामा नहीं हुआ। जो इल्म गुरूर सिखा दे वो इब्लीस की तरफ जाता है, जो इल्म गुरूर को तोड़ दे वो मदीने वाले मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। जिस दिन अल्लामा इल्म पर गुरूर कर ले और जिस दिन मुफ्ती अपनी शान इफ्ता पर सीना निकाल कर चलना शुरू कर दे तो कहा कि मैंने सुना था बुजुर्गों से कि गधे की पीठ पर किताब कैसे रखी जाती है, तो किताब रखने से गधा अल्लामा नहीं होता। इसलिए जहां गुरूर है वहां इल्म नहीं है। जी जी और बेशक। इल्म में अगर गुरूर है तो इब्लीस की तरफ लेकर जाता है, इल्म में अगर आजिज़ी है तो मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बड़े अल्लामा थे बाबा फरीद के जमाने में, बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े अल्लामा। एक दिन हजरत बाबा फरीद की खानकाह में पहुंच गए। जैसे ही खानकाह में पहुंचे तो खानकाह में ज़रबे इल्लल्लाह इल्लाहू 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 हक हू हक हू हक हू ला इलाहा इल्लाहू ला इलाहा इल्लल्लाहू की ज़रबे लगाई जा रही थी। अल्लामा पहुंचे तो बाबा फरीद ने इज्जत की कि अल्लामा साहब आए हैं, बहुत बड़े पाक पटन के आलिम आए हैं। बात होती रही, बात होती रही, बात होती रही। गौर से सुनना इस चीज को, बात होती रही, बात होती रही, बात होती रही। अचानक बाबा फरीद ने कहा, अल्लामा आप बहुत बड़े अल्लामा हैं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। का क्या सवाल है? बोलिए। बड़ा बड़ा सवाल तो हम हल कर देते हैं, बोलिए क्या सवाल है आपका? तो फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बाबा फरीद ने क्या पूछा सवाल में? इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? तो अल्लामा ने कही भी कोई सवाल है? रात दिन तो बच्चों को पढ़ाते रहते मदरसे में, अरे करना था तो कोई मुश्किल सवाल करते। का मतलब जवाब दीजिए ना। तो का बुनियल इस्लाम अला खमसिन, हदीस शरीफ में इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे रखी गई। बाबा फरीद ने कहा, अल्लामा 5 नहीं 6 हदीस पेश किया था अल्लामा ने। अब बाबा फरीद ने क्या कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मगर मुकम्मल ठीक नहीं है। आप 5 कह रहे हैं, मैं 6 कह रहा हूं। अल्लामा को इल्म पर बड़ा गुरूर रहता था, वो अपने इल्म को आखिरी समझते थे, जबकि अल इल्मो यतज़ायदु यौमन बयौमन, इल्म किसी की जागीर नहीं है, कभी भी किसी से अल्लाह कोई काम ले सकता है। बेशक बेशक। शख्सियत से निकलकर शरीयत को समझने की कोशिश करेंगे तब ये चीज खुलकर आएगी। सुभान अल्लाह। कहा मौलाना गरम मत होइए, हम जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है बोल रहे हैं।
आप ठीक बोलिएगा। जाहिलों को लेकर बस खानका में हक हू करते रहते हैं, न किताब से मतलब, न लिखने से मतलब, न कलम से मतलब, न पढ़ने से मतलब। मैं हदीस पेश कर रहा हूँ 5 तो आप 6 हदीस के खिलाफ बोल रहे हैं। कहा मौलाना माफ कीजिएगा, हदीस आप पेश कर रहे हैं मगर मैं भी हदीस ही पे बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तूने पी किताबों से, है मैंने पी निगाहों से। वाह 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 वाह। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने। वाह वाह वाह। कौन? बाबा फरीद। बाबा फरीद कौन है बताया? सरकारे गरीब नवाज के पोता मुरीद है। सरकारे गरीब नवाज के मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके मुरीद हजरत बाबा फरीद। जब बाबा फरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मुरीद हुए, एक मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने अपने मुर्शिद गरीब नवाज से कहा कि एक मुरीद आया है, बड़े कमाल का मुरीद। एक मुरीद आया है, बड़े कमाल का मुरीद है। तो जब गरीब नवाज अजमेर से दिल्ली आए तो अपने मुरीद से कहा, मेरे कुतुबुद्दीन कहाँ है वो तुम्हारे कमाल का मुरीद, जरा मुझे भी तो दिखाओ। तो जब लेकर गए बाबा फरीद की तरफ, तो उस वक्त हजरत बाबा फरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत में चिल्लाए माकूस में थे। चिल्लाए माकूस का मतलब उल्टा करने के बाद अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को दुनिया से अलग करके सिर्फ अल्लाह अल्लाह चिल्लाए माकूस में थे। जैसी गए तो खाए कम थे, पीते कम थे, इम्तिहान आजमाइश इब्तिला। अब कहाँ पूछे भाई, अब तो बहुत गनीमत है जो लोग इस दौर में, वरना तो और ऐसे लोग निकल गए हैं कि बस लम्बा पिसलो, लम्बा पिसलो, लम्बा पिसलो। दलवा पिस दो तो है नहीं है, दलवा पिस दो तो है नहीं, लम्बा पिसलो, लम्बा पिसलो चल रहा है। कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो जो बेचते है। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो वो हजरत बाबा फरीद, जब हजरत बाबा फरीद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा फरीद, और भूख से वो निढाल थे, चल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, जिसमें की ताकत चली गई। जैसे ही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अपने पीरो मुर्शिद सरकारे गरीब नवाज को लेकर चले उस चिल्ले की जगह पर, तो देखा कि बाबा फरीद की हालत बहुत गैर है। जैसे ही पहुंचे, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। फरीद अदब से उठो और दादा पीर गरीब नवाज आए हैं, इनके कदमों को चूम लो। सुभान अल्लाह। जैसे उठे, जैसे ही जो जवान बुजुर्ग हैं वो गौर से सुने, जैसे ही उठे तो उठकर हजरत सरकारे गरीब नवाज के कदमों को चूमने के लिए नहीं गए, अपने मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन के कदम को चूमने लगे। वाह वाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा फरीद मकामे अदब है, देखते नहीं तेरे पीर के पीर आए हुए हैं, तो पहले दादा पीर के कदम चूम। कैसा जवाब था मेरे गरीब नवाज का। गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन
अरे वो जिधर जा रहा वही सही है, इसलिए कि उसका किबला तुम हो, तेरा किबला मैं हूँ। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका किबला सुभान अल्लाह। तुम हो, तुम्हारा किबला मैं हूँ। वो झुके तो तेरी तरफ झुकेगा, तू झुकेगा तो मेरी। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं खानकाह की तालीम, इसे कहते हैं खानकाह के आदाब, इसे कहते हैं खानकाह के खूबसूरत मरासिम, इसे कहते हैं खानकाही निजाम। हाय हाय है। तो वो बाबा फरीद किस मकाम पर है और उससे करा वो अल्लामा गुरूर इल्म। खाली गरीबों मुरीदों में बैठ के अल्लाह 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 करने से थोड़ी कुछ होता है। ना किताब, ना कलम, ना लिखना, ना पढ़ना। मैं कह रहा हूँ बात, मैं पेश कर रहा हूँ हदीस और आप बुकराती कर रहे हैं, छह निकाल कर लाते हैं। और गुस्से में पांव पटकता हुआ, इसको मैं अगर अहले अदब समझ सके, लुत्फ ले सके तो पटकता हुआ नहीं बल्कि पटकता हुआ, पटकता हुआ निकल गया। ऐसी जगह पे आना बेकार है। जाहिलों की बस्ती, जाहिलों की मंडी, जाहिलों की दुनिया। बस खानका के अंदर बैठेंगे, दिए रहेंगे, दिए रहेंगे, सबको जाहिल बनाते हैं, खुद भी जाहिल है माज़ अल्लाह। बाबा फरीद ने कुछ नहीं कहा, चूंकि अल्लाह वाले दिलों को दुखाते नहीं हैं। अल्लाह वाले दिलों को दुखाते नहीं बेशक है। बेशक बेशक कुछ बेशक। दिनों के बाद अल्लामा हज करने जा रहे थे। अल्लामा समझ रहे ना, अल्लामा जिन्हें गुरूर इल्म था, हज करने जा रहे थे। तो बाबा फरीद ने जो ही सुना कि जो पाक पटन के सबसे बड़े अल्लामा है ना, वो हज करने जा रहे हैं, तो अपने मुरीदों को लिया और पहुंच गए अल्लामा के घर। अल्लामा, हाँ बोलिए, काहे के लिए आप लोग? कहा कि सुना है कि आप हज करने जा रहे हैं। हाँ, हज करने तो जा रहे हैं। कहा तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो, दिल को तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दीजिएगा। आप हज पर जा रहे हैं तो जरा सा माफ करके जाइएगा तो हमको सुकून मिलेगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह माफ करे। अंदाज रूखा रूखा रूखा, अंदाज रूखा रूखा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गए अल्लामा हज करने। अब गौर से सुनो, गए अल्लामा हज करने। जब हज करके लौटने लगे तो उस वक्त पानी की कश्तियां होती थी। जहाज भी बड़ा बड़ा नहीं होता था, पानी की छोटी छोटी कश्तियां होती थी। जब वो लौटने लगे तो अचानक समंदर ने जोश मारना शुरू किया। मौज सरकशी पे आमादा हो गई। जैसी पानी उछल कूद करे, कश्ती पे हिले डोले। जैसे जैसे कश्ती हिले वैसी वैसी अल्लामा का दिल हिले। जैसे जैसे कश्ती ले अल्लामा का दिल ले। अब गए, अब गए, अब गए, अब गए, अब गए, अब गए। एक मर्तबा मौज ने ऐसी सरकशी ली कि कश्ती कहीं, मुसाफिर कहीं। अल्लामा को होश आया तो अल्लामा कहीं, आगे पीछे कुछ नहीं। कहाँ गई कश्ती? कहीं। कहाँ गए और लोग? कहीं। हम कहाँ हैं? यहीं। हम कहाँ हैं? यहीं। कश्ती कहाँ है? कहीं। कश्ती वाले कहाँ? कहीं। हम कहाँ? यहीं। अरे यहीं तो ये कहाँ है? तो सामने देख रहे हैं तो समंदर, दाएं देख रहे हैं तो बालू ही बालू, बाएं देख रहे हैं तो बालू ही बालू, अब पीछे देख रहे हैं तो जंगल ही जंगल। कोई घर नहीं, कोई नामो निशान नहीं। क्या करे, किधर जाए? कोई मिलता तो पूछ लेते, कोई आबादी होती तो पहुंच जाते। भूख लगी, हाँ तो चाहूं, भूख लगी, भूख लगी। अब क्या करें? हाय मर जाएंगे, कोई है भी नहीं जो खिलावे पिलावे। अचानक लगा के दूर से कोई आ रहा है। कोई आ रहा, कुछ तो उम्मीद बंधी। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। जब वो करीब आया, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मल्लदी असाबा बेटा। अरे मौलाना क्या हुआ आपको? रंग उलझा उलझा, चेहरा बिगड़ा बिगड़ा, टोपी कहाँ?
अरे आपको हुआ क्या? मत पूछो क्या हुआ, हम हज करके आ रहे हैं, बहुत बड़े अल्लामा है, पाक पटन के बहुत बड़े अल्लामा कहलाते थे, मगर कश्ती डूब गई, किधर गई कश्ती कुछ पता नहीं, आबादी नहीं, नामो निशान नहीं। का हुआ क्या? का भूख लगी है, इन्नी अहताजो इला खुब्जिन, मुझको एक रोटी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक रोटी चाहिए। तो उस आने वाले ने कहा मैं भी मुसाफिर हूँ, मुझको पता नहीं किधर जाना है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं आपको दे दूंगा तो खुद मैं क्या खाऊंगा, मैं खुद क्या खाऊंगा। तो उसने कहा सुनो ना, हम मर जाएंगे, तुमको भी ठीक ठाक लग रहे हो, शायद कोई रास्ता निकल जाए, दे दो दे दो। बात जब कुछ हुई, आगे पीछे चलती रही, तब उस आदमी ने कहा एक रोटी तो दूंगा, एक रोटी तो दूंगा, मगर इसके बदले तुम क्या दोगे? है मालूल, पैसा वैसा है? कहा कुछ नहीं है। तो कहा कैसे दे देंगे? कहा एक काम करो। कहा क्या करे? कहा बहुत बड़ा अल्लामा आप है। कहा हाँ। नमाज वक्त पढ़ते थे? कहा बहुत पढ़ते थे। कहा तो पूरी नमाज दे दो, पूरी नमाज दे दो, एक रोटी ले लो। उसने कहा जान बचाना फर्ज है। मसला तो जानवे करता था, बहुत बड़ा अल्लामा न था, अल्लामा तो बहुत बड़ा था, मसला जान ही रहा था वो। कहा जान बचाना फर्ज है, एक रोटी दे दो भैया, मेरी पूरी जिंदगी की नमाज ले लो। तो वही वो चला ऐसे थोड़ी लिख दीजिए, कागज निकाला, कलम निकाला और कहा लिख दीजिए। तो उसने कहा मोटी मोटी किताब लिख सकता हूँ, इतना लिखने में क्या लगेगा। फौरन कलम उठाया जुल्मुरैन भाई और लिख दिया, ए अल्लाह मैंने एक रोटी के बदले इस अजनबी को अपनी जिंदगी की पूरी नमाज दे दी। एक रोटी लिया, जल्दी से खाया, कुछ ताकत आई, कुछ चला, जब तक ताकत रही, फिर वही पोजीशन। अब क्या करें? फिर देखा कोई आ रहा है, फिर पकड़ा, फिर वही कहानी, एक रोटी। अच्छा का ये हुआ कैसे? का ऐसे ऐसे हुआ, अभी तो 5-6 घंटा पहले एक आदमी मिला था, तो उसने एक रोटी दिया था। तो कहा कैसे दिया था? कहते को मैं सच बोलूंगा, उसको मैंने पूरी जिंदगी की नमाज दे दी, वही तो थी मेरे पास। कहा हम एक रोटी देंगे तो हमको क्या दोगे? क्या चाहते? का पूरा रोजा दे दो। सब जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा जी लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब क्या कहा कि पूरा रोजा दे दो, एक रोटी ले लो। इसने भी फिर लिखवाया इसने भी, ए अल्लाह मैंने एक रोटी के बदले इस रोटी देने वाले को अपनी जिंदगी का पूरा रोजा दे दिया। इस तरीके से फिर भूख लगी, फिर एक आने वाला आया, एक रोटी के बदले पूरी ज़कात का सवाब दे दिया। फिर भूख लगी, फिर एक आया, अब क्या है? कहा के हज दे दिया है, ज़कात दे दिया है, रोजा भी ले लो, यानी सब ले लिया। अब बचा आखिरी ईमान। क्या बचा? ईमान। मौलाना परेशान, बचा ईमान। कैसे जाएंगे पाक पटन? अब आगे जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी? करे तो क्या करे? हाय हाय, बस मेरी गुफ्तगू अब तमाम होगी। जैसे ही उधर मत जाइए, सब होता रहता है। इधर देखो ना भाई, ये तो माहौल, इधर इधर ध्यान रहे, इधर ध्यान रहे मेरे दोस्त। थोड़ी देर और सुन लो, बस 5 मिनट मेरी बात सुन रहे हैं आप? तो जरा हाथ उठा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और तबीयत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से मौलाना चल रहे थे तो एक रास्ता मिल गया, अल्लामा को एक रास्ता मिल गया। समझ गए कि ये रास्ता तो पाक पटन ही जाता है। जैसी पहुंचे पाक पटन, जो आज के पाकिस्तान में है, पाक पटन का पहला नाम अजोधन था। बाबा फरीद जब आए तो एक बहुत बड़ा जादूगर था, और एक ग्वालिन औरत थी, दूध देती थी, लेकिन जादूगर क्या हुआ? जादूगर जो है उस ग्वालिन के सारे दूध को ले लेता था, बड़ा जुल्म करता था। फिर बाबा फरीद गए, उसने जादूगर की औकात बताई, और फिर सब इस्लाम ले आए। फिर पलट के अजोधन से नाम हो गया पाक पटन, वो है बाबा फरीद। तो बाबा फरीद
तो जैसी पाकिस्तान पहुंचे, पाकपतन पहुंचे तो शोर हो गया, आ गए अल्लामा, आ गए अल्लामा, आ गए अल्लामा, आ गए अल्लामा। सब खैरियत पूछने के लिए इतने दिन कहाँ रह गए, फला हाजी साहब तो आ गए, फला हाजी साहब तो आ गए, फला हाजी साहब तो आ गए, आप कहाँ रह गए थे, आप कहाँ रह गए थे, आप कहाँ रह गए थे। तो बताया ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो अब बाबा फरीद जो अपनी खानकाह में थे, वाह वाह, उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, सुनो जी, अजी सुनो, कहा हो मेरे मुरीदों, कहा हो मेरे दीवानों। जी सरकार, हाँ मुर्शिद, हाँ शेख। अरे अल्लामा आ गए हैं, अल्लामा आ गए हैं, जरा चल के खैरियत ले ले। अब तवज्जो चाहो, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है यही मुल्ला तेरे मेरे पीने में, फर्क है यही मुल्ला तेरे मेरे पीने में। कहा चलो ना मिल लेते अल्लामा से। जैसी पहुंचे, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, वालेकुम अस्सलाम। तो जब बाबा फरीद जो उसने कहा हाँ मैं हज पे जा रहा हूँ, अकड़ के कहा था, में मुस्कुराइएगा, अकड़ के कहा था मैं जा रहा हूँ। अल्लामा ने अकड़ कर कहा, बाबा फरीद फकीर ने झुक कर कहा, बस सलामत रवि व बाज आई। जा तो रहे अल्लामा, जाइए सलामती के साथ, आइए भी सलामती। तो जब लौटे तो कहा अल्लामा कहाँ रह गए थे, अल्लामा कहाँ रह गए थे। तो कहा अल्लामा ने, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कश्ती डूब गई, फिर रोटी खाया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा पूरी कहानी बताई। तब अल्लामा से हजरत फरीद ने कहा, अल्लामा बंद कमरे में आपसे 2 मिनट की बातें करना चाहता, बंद कमरे में 2 मिनट की बातें करना चाहता हूँ, मौका दीजिएगा। तो हज करके आए थे तो कुछ दिलवा नरम हो गया होगा, कहा चलिए ना बंद कमरे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे बंद कमरे में गए तो कहा कि अल्लामा सवाल मेरा वही पुराना, वही पुराना है। कौन सा सवाल, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। कहा था ना 5, मैंने कहा था ना 6, मैंने कहा ना 5, मैंने कहा ना 6, फिर आप पास में आ गए, बोनिया इस्लाम वाला खम। मैंने हदीस पेश की, मौलाना आप हदीस पढ़ते हैं, हम हदीस पीते हैं। वाह 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 वाह, हदीस पीते हैं मतलब, कहा मौलाना 5 है कि 6, 5 6 5 6 5 6, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे अल्लामा। का कैसे मानेंगे, का मनवा दूं, का मनवा दीजिए। जेब में हाथ डाला, सब बोलोगे तब मजा आएगा। नहीं कुछ लोग बाकी हैं, तुम्हें करबला वालों की खैरात मिले, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। का नहीं मानिएगा, का नहीं, का मनवा लूं, का मनवाइए। जेब में हाथ डाला, एक कागज निकाला, का पढ़िएगा। हम तो आपके घर में जाहिल है, पढ़िएगा तो पढ़ लीजिए। तो जब कागज में निकाला तो कागज पे लिखा हुआ था, ए अल्लाह मैंने इस अजनबी को 1 रोटी के बदले नमाज दे दी, इस अजनबी को 1 रोटी के बदले रोजा दे दिया, मैंने इस अजनबी को 1 रोटी के बदले हज दे दिया, मैंने इस अजनबी को 1 रोटी के बदले ज़कात दे दिया। इतना पढ़ना था, अल्लामा की पगड़ी हवा में उछली, अल्लामा की पगड़ी हवा में उछली, सर बाबा फरीद के कदमों में, और कहने लगे अब तक मैं समझता था कि इल्म में सब कुछ है, आज मैंने समझा कि फकीर इलाही क्या कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फकीर इलाही क्या कुछ है। माफ कर दो मेरे बाबा फरीद, मुझे क्या पता था कि कश्ती डुबाने वाले भी आप थे, कश्ती से मुझको बचाने वाले भी आप थे, भूखा रखने में परेशान हो रहा था तो ऐसे मौके पे नमाज लेकर रोटी खिलाने वाले भी आप थे। अब मुझको समझ में आ गया कि जिंदगी बचाने वाले भी आप थे और पाकपतन का रास्ता दिखाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर। गोया बाबा फरीद के कदमों में झूलने वाले मौलाना का
उस वक्त अमीर खुसरू के तेवर में रंग यही होगा कि छाप तिलक सब छीन लीनी मोसे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन लीनी मोसे नैना वाह 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 वाह, मिलाए के बहुत नैना मिलाए के गोरी गोरी बैया हरी हरी चूरिया गोरी गोरी बैया पे गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूरिया मुझको सोहा कर दीनी मोसे नैना मिला के सोहा कर दीनी मोसे नैना मिला के। ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया साकी तेरी निगाह ने दीवाना कर दिया छापे तिलक सब चीज हुजूर तो मैं इसके पिए बैठे पिलाने वालों में है इसलिए हजरत से मैं ले रहा हूँ ज़ुन्नुरैन भाई आपकी तवज्जो उलमा की तवज्जो। अब जो नई नस्लें हैं वो तो समझना ही नहीं चाहती। अरे छोड़ो ना यार 65 वालों की बात मौलवी नहीं समझना चाहता। ये भी कोई रंग है ऐसी रंग में हम आशिकों का रंग है। एक जगह पढ़ने लगे तो कुछ नौजवान ये गोरी गोरी बनिया क्या है हरी हरी चूड़ियां क्या है। हमने कहा जिस दिन समझ जाओगे ना जन्नत की हूर भी गुजर जाएगी तो नजर नहीं डालोगे। जन्नत की हूर भी गुजर जाएगी तो नजर नहीं डालोगे। कभी इश्क के मैकदे में आओ तो कभी हरी में हाओ हूं में आओ तो कभी दयारे इश्क में आओ तो कभी दिल का सौदा करने की सोचो तो कभी अपने ज़मीर को बाजारे मोहब्बत में बेचने का फैसला लो तो जिस दिन ले लिया उसी दिन समझ जाओगे कि दिल से बेहतर कुछ नहीं। दिल से बेहतर कुछ नहीं है। ये जो रंग में होते हैं जो दिल में होते हैं मैं तो अरे बस दूर से देख लेता हूं तो अपना कुछ रंग बदल जाता है। जो रात दिन रंग ही में रहते हैं उनका क्या रंग होगा उनका क्या रंग होगा। हजरत बहुत करीब सरकार आला हजरत सैयदी सनदी मावाई मलजाई सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी और उनके हम असर आला हजरत सरकार शफी मियां कशौजा मुकद्दस इनकी शायरी का तेवर देखो। बात आई तो बस सुना दे रहा हूँ थोड़ी देर ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट। क्या काम बताया मालूम आपको क्या काम मालूम है। हाय 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 ये मैं बचपन में जब अपनी माँ के गोद में था तो मेरी अम्मी पढ़ती थी। सुनो सरकार हुजूर शफी में फरमाते हैं सुभान अल्लाह बोलो एक बार तो शरीफ पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हे रे सखी अब कहाँ ये सब पढ़ने वाले हैं कान तरसते कोई अच्छी आवाज वाला पढ़ना भी चाहता है तो आप लोग कहाँ पढ़ने देते हैं। आप लोग कोई ढुमचुक चाहिए कहिएगा जलसा कोई ढुमचुक पता नहीं जलसा कर रहे हैं आप लोग के तमाशा। सब कुछ बदल गया सब कुछ बदल गया। अल्लाह खैर फरमाए। आखिरत संभालो आखिरत की जुल्फों को रास्ता को रोको ठीक ठाक करके दुनिया से हम सबों को जाना चाहिए। न जाने मौत कब आ जाए क्या पता है भाई कुछ तो ठीक करके जाओ। क्या फरमाते हैं सरकार शफी मियां हे रे सखी जिया मानत नहीं क्या रे सखी जिया मानत नाही सैया गए पर्दे। वाह वाह वाह। और एक बात बताऊं हमारे
जब मैं शबिया मुबारकपुर में पढ़ रहा था 1997 में मेरी फरागत हुई, उसी पीरियड में जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, शारे बुखारी अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक रहमतुल्लाह हज पे जा रहे थे, तो उन्होंने ये कलाम पढ़वाया था। उन्होंने ये कलाम पढ़वाया था। कैसे हमारे माजी के उलमा भी होते थे जिनके सीनों में तसव्वुफ करो, उन्होंने पढ़वाया था हज करते वक्त। क्या हे रे सखी, है सखी से मुराद सरकार है। हे रे सखी जिया मानत नाही, सैया गए परदे। हे रे सखी जिया मानत नाही, सैया गए परदे। पता नहीं पता नहीं पाऊं पतर लिख भेज, पता नहीं पाऊं पतर लिख भेजू, आवे न कोई संदेश। हे रे सखी जिया वाह 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 वाह, नाही, सैया गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अब अल्लाह कहा सुभान अल्लाह। ये लोग सुनने वाले रह गए, सुनने वाले तो है, सुनाने वाले भी नहीं रह गए। बड़ा अफसोस होता है, कहाँ से हाँक कर लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, और उसके बाद तनकीद पर तनकीद। मौलवी को इन दिनों तनकीद से फुर्सत नहीं। अमा इश्क करना सीख, जिस दिन देखो फिर गए मुझ पे कोई नजर चढ़ जाए। आजकल की नस्ल तो समझना ही नहीं चाहती है, समझती ही नहीं है। एक रंग हुजूर सरकार शरीफ में का याद आया हजरत, जी जी जी, एक रंग देखिए। हाँ हाँ, एक रंग देखिए। सुभान अल्लाह बोलो, अरे अंधेरे में बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ देखो क्या रंग है, सुभान अल्लाह। आजकल के लोग सोचेंगे ना, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया। नीम मौलवी तो फतवा लगाना शुरू कर देगा, नीम मौलवी फतवा लगाना शुरू कर देगा। आप लोग उठिए नहीं। सरकार शफी मियां ने सुनो, होरी खेलूं मैं होरी, होरी खेलूं मैं होरी, होरी खेलूं मैं होरी, पढ़कर बिस्मिल्लाह। होरी खेलूं मैं होरी, होरी खेलूं मैं होरी, पढ़कर बिस्मिल्लाह। सब सखियन मिल होरी खेल, सब सखियन मिल होरी खेलो, सब सखियन मिल होरी खेलो, तब हो मैं जाके फना फिल्ला। होरी खेलो मैं होरी, पढ़कर इल्लल्लाह की भर पिचकारी, इल्लल्लाह की भर पिचकारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी, मुर्शिद के मुख पर दे मारी, तब जाके हुई मैं बकाबिल्ला। होरी खेलूं मैं होरी। हज़रात कहना ये है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तलाश करो, गौर करो, कहाँ इलाजे दर्द दिल, कहाँ इलाजे दर्द दिल है। मौलाना ने जब देखा कदमों में लिपट गए, कहा माफ कर दो, अपना बना लो। मुरीद किया बाबा फरीद ने 1 मिनट में बात, मगर अल्लामा ने कहा हुजूर हम तो आपके हो गए, मगर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं समझ में आया। कहा कौन सा सवाल है? कहा मैंने तो 5 कहा हदीस की रोशनी में, आपने 6 कैसे कह दिया? तो जवाब दिया उन्होंने कि अभी भी नहीं समझ में आया अल्लामा जी, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये एक रोटी के बदले सब ले लिया कि नहीं?
एक रोटी के बदले सब ले लिया कि नहीं? तो तुम जिस पर कहते थे इस्लाम की बुनियाद है, रोटी तो ले ही, सब तो ले लिया, रोजा ले लिया, नमाज ले लिया, हज ले लिया, ज़कात ले, बचा क्या तेरे पास? तो छठी चीज क्या है? का यही रोटी है, छठी यही रोटी छठी चीज। आधे मिनट में ये बात सरकार फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल फ़क़्र। आका फरमाते हैं कि रब से पनाह मांगो, ए रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ मोहताजगी से। मोहताजगी से क्या? कि जो मोहताज होता है तो उसका ईमान छिन जाता है, ईमान छिन जाता है। कहो मौलाना, इसी रोटी ने तुम्हारी नमाज छीनी कि नहीं? इसी रोटी ने तेरा रोजा छीना कि नहीं? इसी रोटी ने तेरा हज छीना कि नहीं? इसी रोटी ने तेरी ज़कात छीनी कि नहीं? इसी रोटी ने तेरा ईमान छीना कि नहीं? कहा तो का समझ लो कि तुम सिर्फ 5 समझते हो, मगर 5 जिन चीजों के साथ लगी हुई है वो रोटी है। मैंने एक हदीस पर बात नहीं की, तूने हदीस पढ़ कर बात की। मैंने अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की निगाह से पीकर, इसलिए सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो, शरीयत के साए में रहने की कोशिश करो, तरीकत के जलवों में आने की कोशिश करो। वक्त बहुत कुछ हुआ, मेरा 10 मिनट तो जनरेटर ने ले लिया, 10 मिनट आप लोग के हंगामे ने ले लिया, फिर भी 20 मिनट खत्म करता हूँ तो 1 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है। मेरी कहीं तकरीर में खता हुई है तो आप हज़रात को मौजूद पा कर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूँ, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यार आ जाएगा, हश्र में जिस पर मेरे आका को प्यार आ जाएगा, बस उसी को खुद का हकदार माना जा